भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि रहस्यों का खजाना भी। यह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ का खजाना इतना विशाल है कि उसकी कीमत $1 ट्रिलियन से भी अधिक आंकी गई है। सोने के सिंहासन, हीरे जवाहरात से सजी मूर्तियाँ, हजारों साल पुराने रोमन और नेपोलियन युग के सिक्के, ये सब मिलकर इसे धरती का सबसे धनी और रहस्यमय धार्मिक स्थल बनाते हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा राज है छठा तहखाना वॉल्ट बी। 5 तहखाने खोले जा चुके हैं जहां अकूत संपत्ति निकली, पर वॉल्ट बी आज तक बंद है। इसकी लोहे और स्टील की बनी विशाल काय चौखट पर 2 उग्र नागों की आकृतियां बनी है और कहा जाता है कि ये दरवाज़ा अष्टनाग बंधन मंत्र से सील है। माना जाता है कि इसे ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करने वाला कभी जिंदा नहीं लौटता। 1930 के दशक में इसे खोलने की कोशिश करने वाले कई कर्मचारियों की अचानक मौत हो गई थी, और 2011 में भी जब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में 5 तहखाने खोले गए, तब भी इस छठे तहखाने को छेड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। इस मंदिर का जिक्र महाभारत, विष्णु पुराण और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं यहाँ दिवाकर मुनि को भगवान विष्णु का विराट रूप दर्शन हुआ था। आगे चलकर 18वीं सदी में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया और खुद को उनका दास घोषित किया। मंदिर सिर्फ अपनी रहस्यमय तहखानों के लिए ही नहीं बल्कि अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक चमत्कारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ साल में 2 बार एक्विनॉक्स पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर निकलती हैं और पूरा मंदिर स्वर्णिम आभा से भर जाता है। मंदिर की प्रतिमा भी अनोखी है। 18 फीट लंबी भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला से बनी प्रतिमा जो अनंत शेष पर लेटी है। इस प्रतिमा को एक साथ 3 द्वारों से ही पूरा देखा जा सकता है, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना और रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि आखिर वॉल्ट बी के दरवाजे पर कोई ताला क्यों नहीं है, और अगर ताला नहीं है तो फिर वो बंद कैसे है। कुछ लोगों का दावा है कि जब इस तहखाने के पास कान लगाया गया तो अंदर से समुद्र की लहरों जैसी आवाजें सुनाई दी, जबकि मंदिर समुद्र से काफी दूरी पर है। क्या सच में इस तहखाने के नीचे कोई गुप्त सुरंग छुपी है, या फिर सदियों पुराना ऐसा रहस्य जिसे दुनिया से हमेशा के लिए छुपा कर रखा गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मंदिर के पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अगर इस द्वार को गलत तरीके से खोलने की कोशिश की गई तो विनाशकारी घटनाएं शुरू हो सकती हैं। क्या यह केवल अंधविश्वास है या फिर उन रहस्यमयी मौतों के पीछे सचमुच कोई अदृश्य शक्ति थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे वॉल्ट बी से जुड़ी असली कहानियां, तहखानों से निकले अकूत खजाने का सच, सुप्रीम कोर्ट की जांच में सामने आई चौंकाने वाली बातें, और वो रहस्य जिसके बारे में आज भी मंदिर के कई लोग खुलकर बात नहीं करते। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आप भी मान लें कि वॉल्ट बी को बंद रखना ही बेहतर है। अगर आप भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी में आस्था रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री पद्मनाभ स्वामी और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाने में कई दिनों की मेहनत लगती है। अब चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य की यात्रा जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों को जानने से पहले हम इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इस मंदिर के इतिहास पर एक नज़र डालने वाले हैं, क्योंकि जितना रहस्यमय ये मंदिर है उतना ही रहस्यमय इसका इतिहास भी है। प्राचीन काल में तिरुवनंतपुरम के क्षेत्र को अनंतनकद कहा जाता था, जिसका मतलब है अनंत का वन। इस जगह पर दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे।
उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। एक दिन भगवान विष्णु दिवाकर मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वो बालक मुनि के साथ खेलने लगा, लेकिन उसकी हरकतें असाधारण थी। जब दिवाकर मुनि ने उससे पूछा कि वो कौन है, तो बालक मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक दिव्य बालक हूँ और अगर तुम मुझे पकड़ नहीं सके तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। एक दिन वो बालक मुनि से ये कहकर भाग कि मैं तुम्हें अनंत वन में मिलूंगा। दिवाकर मुनि ने उसका पीछा किया और उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अनंत पर्वत के पास पाया, जहाँ वह फिर से अदृश्य हो गया। ये देख मुनि ने वहीं बैठकर ध्यान लगाया। तब उनके सामने भगवान विष्णु विशाल अनंत शयन मुद्रा में विशेष नाग के साथ प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुनि भाव विभोर हो गए। मुनि की भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा पूरी हो गए। भगवान विष्णु ने मुनि से कहा कि मैं इसी स्थान पर पद्मनाभ स्वामी के रूप में अनंत काल तक निवास करूंगा। आज यही स्थान प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। भगवान विष्णु के मुनि दिवाकर द्वारा दर्शन करने की खबर जब यहाँ के एक राजा को मिली तो उसने यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया, जिसे हम आज पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर के सामने मुनि दिवाकर की पश्चिम में समाधि भी बनी हुई है। फिर इसके बाद त्रावणकोर वंश के राजाओं ने इस मंदिर के महत्व को समझा और इसका विस्तार किया। इसके बाद त्रावणकोर वंश के ठाकुर मार्तंड वर्मा आए, जो त्रावणकोर वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में एक छोटे से राज्य को अनेक राजाओं को हराकर एक शक्तिशाली और संगठित राज्य में बदल दिया था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे एवं वह अपनी हर एक छोटी बड़ी जीत का श्रेय भगवान पद्मनाभ स्वामी को ही दिया करते थे। लेकिन डच व्यापारी जो दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, वह त्रावणकोर के विस्तार से असंतुष्ट थे। इसीलिए सन 1741 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विशाल सेना के साथ त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की छोटी सी सेना ने भी डच्चों को मार भगाया। इस युद्ध को कोलाचेल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। यह इतिहास में पहली ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक स्थानीय राजा ने किसी यूरोपीय शक्ति को हराया था। मार्तंड वर्मा ने एक बार पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था और इस संपत्ति को इसी मंदिर में रख दिया गया था। इसके बाद सन 1750 में विष्णु भक्त राजा ठाकुर मार्तंड वर्मा ने एक निर्णय लिया कि उनके पास जो कुछ भी है, जैसे कि उनकी संपत्ति, राज्य और राज्य की हर संपदा तथा उनकी जीती हुई हर एक वस्तु, वह अपने कुल देवता भगवान पद्मनाभ स्वामी को समर्पित कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया, यानी कि वह भगवान विष्णु के दास बन गए। उन्होंने यह भी प्रण लिया कि उनकी आने वाली सभी पीढ़ी इस राज्य की रक्षक और भगवान पद्मनाथ स्वामी की दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। और हुआ भी ऐसा ही। उनके बाद त्रावणकोर वंश से आने वाले तेहरा के तेहरा वारिसों ने अपने आप को भगवान पद्मनाथ स्वामी को समर्पित कर दिया और उन्हें जो भी जीवन से मिला वह उसे पद्मनाथ मंदिर के गर्भगृह में जमा करते गए। त्रावणकोर वंश के अंतिम शासक राजा चित्रा थिरल बलराम वर्मा थे, जिन्होंने सन 1931 से लेकर 1949 तक शासन किया था। भारत की आज़ादी के बाद इनके राज्य को भारत में मिला लिया गया, लेकिन पद्मनाथ स्वामी मंदिर को सरकार ने कब्जे में नहीं लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया। तभी से इस मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प पत्थर और कांसे पर की गई नक्काश विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्सों में सुंदर चित्र और भित्ति चित्र उकेरे गए हैं। इनमें से कुछ चित्र भगवान विष्णु की लेटी हुई मुद्रा, नरसिंह स्वामी, भगवान गणपति और गज लक्ष्मी की छवियां हैं। इस मंदिर का ध्वज स्तंभ लगभग 80 फीट ऊंचा है, जिसे सोने और तांबे की चादरों से ढंका गया है। इस मंदिर में कुछ ढांचे भी है जो बाली पीड़ा मंडपम
और मुख्य मंडपम के रूप में है। यहाँ पर बड़े बड़े हाल हैं जिन्हें कई हिंदू देवताओं की सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहा जाता है। इस मंदिर के प्रमुख देवता भगवान विष्णु है, जो भुजंग सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। इस मंदिर में भगवान विष्णु की 18 फीट लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में है। इस अद्भुत रूप में उनके दाहिने हाथ से एक शिवलिंग को स्पर्श किया गया है, जबकि उनकी नाभि से एक कमल का फूल प्रकट होता है, जिस पर ब्रह्मा विराजमान है। यह दृश्य अपने आप में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं की एकता का प्रतीक है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को विश्व का सबसे अमीर मंदिर कहा जाता है। इसका कारण है इसके तहखानों में मिला खजाना, जिसकी कुल कीमत $1 ट्रिलियन यानी कि 83 लाख करोड़ से भी अधिक आंकी गई है। इस खजाने में सोने का सिंहासन, हीरे और नीलम से जड़ी मूर्तियां, 18 फीट लंबी सोने की चैन, रोमन साम्राज्य और नेपोलियन काल के दुर्लभ सिक्के और हजारों किलो सोना चांदी शामिल है। 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया, तो पूरी दुनिया की नज़र इस मंदिर पर टिक गई। टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू जैसी अखबारों ने इसे इंडियाज़ हिडन ट्रेजर और वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल की सुर्खियों में जगह दी। यह मंदिर वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु को परमेश्वर माना जाता है और यहाँ की पूजा पद्धति पूरी तरह उसी परंपरा को दर्शाती है। पद्मनाभ स्वामी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थरों से बनी है, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। इस प्रतिमा को देखने की भी एक अनोखी विधि है। इसे 3 द्वारों से अलग अलग रूप में देखा जाता है। पहले द्वार से भगवान का सिर और छाती, दूसरे से उनकी नाभि पर कमल और ब्रह्मा, और तीसरे से उनके चरण। इस अद्भुत दृश्य के कारण ही इस मंदिर का नाम पड़ा। दोस्तों, हमने इस मंदिर के इतिहास और इसकी वास्तुकला के बारे में तो जान लिया। अब हम जानेंगे पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर इस मंदिर की अद्भुत वास्तुकला और वैज्ञानिक रहस्य क्या है? क्यों यहाँ साल में 2 बार सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होते हुए गर्भगृह तक पहुँचती हैं? और क्यों इस मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा को 3 अलग अलग द्वारों से ही देखा जा सकता है? तो चलिए अब जानते हैं इसकी सच्चाई। पद्मनाभ स्वामी मंदिर न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि वास्तुकला और विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। इसकी भव्यता को देखकर आज भी आर्किटेक्ट्स और वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और केरल की चेहरा शैली का अनोखा मेल है। द्रविड़ वास्तुकला अपनी भव्य गोपुरम और नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि चेहरा शैली छतों की झुकी बनावट और लकड़ी की बारीक कला को दर्शाती है। यही कारण है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपने आप में अनूठा है। मंदिर का 7 मंजिला गोपुरम 100 फीट से भी ऊंचा है, जिस पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उखेरी गई हैं। इस मंदिर का सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार है इक्विनॉक्स पर दिखाई देने वाला दृश्य। इक्विनॉक्स यानी साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को, जब दिन और रात बराबर होते हैं। इन 2 दिनों पर सूर्य की किरणें मंदिर की खिड़कियों से होकर सीधी गर्भगृह तक पहुंचती हैं और भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पड़ती हैं। यह घटना किसी आधुनिक तकनीक से नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुरानी वास्तु और खगोल विज्ञान की गहरी समझ से संभव हुई। यह तथ्य आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है कि उस समय के कारीगरों ने इतनी सटीक गणना कैसे की होगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की वास्तुकला और इसमें छिपे वैज्ञानिक रहस्य यह साबित करते हैं कि हमारे पूर्वज सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भी थे। एक मंदिर में प्रवेश के लिए ड्रेस कोड से जुड़ा अनोखा नियम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, जहां साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में प्रवेश करने के कुछ सख्त नियम हैं। जी हाँ, साड़ी पहनी हुई महिलाओं और धोती कुर्ता पहने पुरुषों को ही इस मंदिर में प्रवेश दिया जाता है।
इस मंदिर में यह नियम कई वर्षों से चला आ रहा है। हालांकि वर्ष 2016 से मंदिर प्रबंधन ने महिलाओं को सलवार सूट में भी प्रवेश करने की अनुमति दे दी है, लेकिन पुरुषों के लिए धोती कुर्ता वाला यह नियम अभी भी लागू है। न केवल इस मंदिर में एक खास ड्रेस कोड पर एंट्री मिलती है, बल्कि यहाँ गैर हिंदुओं और गैर भारतीयों का मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है। यही नहीं, अविवाहित भारतीय भी इस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि अगर वास्तुकला इतनी अद्भुत है तो फिर इस मंदिर के तहखानों में क्यों छुपा है इतना विशाल खजाना, और उस खजाने में क्या मिला जिसकी कीमत 83 लाख करोड़ से भी अधिक आंकी गई। तो चलिए अब जानते हैं इस खजाने की असली सच्चाई। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की असली पहचान सिर्फ इसकी भव्य मूर्ति या वास्तुकला से नहीं, बल्कि उसके नीचे छिपे रहस्यमयी तहखानों से है। सदियों से इन तहखानों की कहानियां सिर्फ किंवदंतियों तक सीमित थी। लोग कहते थे कि इनके भीतर अकूत धन दौलत देवताओं का खजाना छिपा है, लेकिन 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों को खोला गया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। मंदिर के गर्भगृह के पास पत्थरों से बंद किए गए 6 तहखानों की पहचान हुई, जिन्हें वाल्ट ए से लेकर वाल्ट एफ तक नाम दिया गया। अदालत की देखरेख में विशेषज्ञों और अधिकारियों की टीम ने एक एक करके इन दरवाजों को खोला। सबसे पहले जब वाल्ट ए खोला गया तो अंदर का दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। हजारों किलो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात से भरे बर्तन, सोने के मुकुट, सोने की बनी 18 फीट लंबी चैन और हीरों से जड़ी मूर्तियां। यहाँ तक कि एक ठोस सोने का सिंहासन मिला जो भगवान की 18 फीट प्रतिमा के लिए बनाया गया था। इस सिंहासन पर कीमती रत्न और नगीने जड़े थे, जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दूसरे तहखाने से निकले सोने के सिक्कों के ढेर, इनमें से कई सिक्के रोमन साम्राज्य और नेपोलियन युग के थे, जो इस बात का प्रमाण है कि इस मंदिर के पास सदियों पहले भी विदेशी व्यापार से जुड़ी अकूत संपत्ति जमा होती रही। इतिहासकारों का मानना है यह सिक्के कम से कम 2000 साल पुराने हैं। कुछ तहखानों में मोती, हीरे, नीलम और रूबी से सजे मुकुट और हार मिले। वहीं कई तहखानों से मिली सोने की मूर्तियां तनी बारीकी से बनी थी कि आधुनिक युग के कारीगर भी उन्हें देखकर हैरान रह जाए। इस खजाने की कुल कीमत का अनुमान लगभग $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ लगाया गया। यह रकम भारत सरकार के कई सालों के बजट से भी कहीं अधिक है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह तो सिर्फ सोने, चांदी और गहनों की बाजार कीमत है। इनकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कीमत का तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। सोचिए, 2000 साल पुराने रोमन सिक्कों या गुप्तकालीन मुकुट की कीमत सिर्फ उसमें इस्तेमाल सोने से नहीं, बल्कि उसके इतिहास से तय होती है। अगर इन खजानों को विश्व धरोहर के तौर में पर देखा जाए तो यह संपत्ति खरबों रुपए से भी अधिक की होगी। इतना ही नहीं, इन तहखानों से मिले खजानों में कई ऐसे रहस्य भी थे जिन्हें आज तक जनता के सामने पूरी तरह उजागर नहीं किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत सी वस्तुएं इतनी अद्भुत और विचित्र थी कि उनकी सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें गुप्त रखा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस मंदिर के बाकी 6 तहखानों से तो इतना खजाना निकला कि पूरी दुनिया दंग रह गई, और तभी पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर घोषित किया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था, क्योंकि जब कमेटी 7वें तहखाने तक पहुंची तो वहां उन्हें एक ऐसा दरवाज़ा दिखाई दिया जो बाकी सभी दरवाज़ों से अलग था। यह दरवाज़ा चैम्बर बी का था, और यही वह दरवाज़ा है जिसे आज तक कोई नहीं खोल पाया। इस दरवाजे में ना कोई ताला था, ना कोई चाबी का निशान, लेकिन इसके ऊपर एक बेहद रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी। दरवाजे पर 2 विशाल नागों की आकृति उकेरी गई थी। ऐसा लगता था जैसे वे उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हो। कमेटी ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया, और तभी कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्होंने इस दरवाजे के रहस्य को और भी डरावना बना दिया। कहा जाता है कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने वाले एक अधिकारी की कुछ ही दिनों बाद रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। इसके बाद इस दरवाजे को
लेकर लोगों के मन में डर और भी बढ़ गया। लोग कहने लगे कि यह दरवाजा साधारण नहीं है, इसे प्राचीन मंत्रों से बंद किया गया है और अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। लेकिन यह सब सुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया है? क्या सच में इसके पीछे कोई ऐसा खजाना है जो पहले से मिले, खजाने से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है, या फिर इस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए? लेकिन इस दरवाजे से जुड़ी एक कहानी और भी डरावनी है जो लगभग 100 साल पुरानी है। और उस कहानी में बताया जाता है कि जब कुछ लोगों ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी तो अंदर से जो निकला था उसे देखकर वे अपनी जान बचाकर भाग गए थे। दोस्तों, इस दरवाजे के बारे में सबसे डरावनी कहानी लगभग 1908 की बताई जाती है। कहा जाता है कि उस समय कुछ लोगों ने इस तहखाने को खोलने की कोशिश की थी। जब उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलने का प्रयास किया तो अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। दरवाजे के पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में अचानक कई फन उठाए हुए किंग कोबरा दिखाई देने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि वहां सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों सांप मौजूद थे। उनकी फुफकार इतनी तेज थी कि वहां मौजूद लोग डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। कहा जाता है कि उन्होंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। इस घटना का जिक्र बाद में एक लेख में भी किया गया था। उस लेख के अनुसार तहखाने के अंदर नागों का इतना बड़ा झुंड था कि किसी भी इंसान का वहां जिंदा रहना लगभग असंभव था। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे को प्राचीन काल के ऋषियों ने नागबंधम मंत्र से बंद किया था। यह एक बेहद शक्तिशाली तांत्रिक मंत्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंत्र से किसी भी स्थान को अलौकिक शक्ति से सील किया जा सकता है और अगर इसे बिना सही मंत्र के खोलने की कोशिश की जाए तो परिणाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को केवल गरुड़ मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। गरुड़ यानी भगवान विष्णु के वाहन। किंवदंती यह भी कहती है कि अगर कोई सिद्ध पुरुष पूरी तरह सही तरीके से गरुड़ मंत्र का उच्चारण करें तभी यह दरवाजा सुरक्षित रूप से खुल सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। अगर मंत्र उच्चारण में जरा सी भी गलती हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित मानी जाती है। यही कारण है कि आज तक किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का साहस नहीं किया और शायद यही वजह है कि यह दरवाज़ा आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन इस रहस्य से जुड़ी एक और कहानी भी है जो इसे और भी रहस्यमयी बना देती है। कहा जाता है कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में एक भयानक अकाल पड़ा था। उस समय मंदिर के कर्मचारियों ने इस 7वें तहखाने को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास जाने की कोशिश की, अचानक लोगों को सांपों ने काट लिया। कुछ लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद से लोगों का विश्वास और मजबूत हो गया कि इस दरवाजे की रक्षा कोई साधारण शक्ति नहीं कर रही। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर यह दरवाज़ा ज़बरदस्ती तोड़ा गया तो समुद्र का पानी अंदर घुस सकता है और पूरा खजाना बह सकता है। अब यह सच है या सिर्फ एक कहानी, यह कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात ज़रूर है, यह दरवाज़ा सिर्फ एक लोहे का दरवाज़ा नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखा है। और शायद इसी वजह से आज भी लाखों लोग इस मंदिर के बारे में सुनते ही एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर उस 7वें दरवाजे के पीछे क्या है? 5. अटकल भगवती मंदिर से जुड़ा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटकल भगवती मंदिर है। इस मंदिर को सभी महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहाँ हर साल तक पोंगला नामक एक भव्य उत्सव आयोजित होता है जिसमें लाखों हारमाले से महिलाएं शामिल होती हैं और भगवान अकल भगवती की पूजा करती हैं। यह माना जाता है कि यहाँ भगवती देवी की अपार शक्ति मौजूद है। इस मंदिर को अगर कोई चीज़ खास बनाती है तो वह इस मंदिर में आयोजित होने वाला अतक पोंगल है जो 10 दिनों तक चलता है। इस दौरान
पूरे समय दिन में कीर्तन भजन चलते रहते हैं और रात में मंदिर के प्रांगण में ही लोक कलाओं और लोक नृत्यों आदि के कार्यक्रम होते हैं। संगीत सभाएं भी चलती हैं। 9वें दिन देश के अलग अलग जगहों से सज धज कर आए रथ, घोड़े और दीपों आदि का जुलूस निकलता है। जुलूस में इस्तेमाल किए जाने वाले दीपक नारियल के पत्तों और चमकते कागजों से सजे तख्ते पर देवी का रूप रखकर बनाए जाते हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं उन्हें सिर पर रखकर गाजे बाजों के साथ जुलूस में शामिल होती हैं। थिरुवप्पू कृष्ण मंदिर का रहस्य पद्मनाभ स्वामी मंदिर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित थिरुपरापू अगर भोग नहीं लगाया जाता है तो उनका शरीर सूख जाता है। यह भी मान्यता है कि प्लेट में से थोड़ा थोड़ा करके चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है। यह प्रसाद भगवान श्री कृष्ण खुद ही खाते हैं। पहले इस मंदिर को आम मंदिरों की तरह ही ग्रहण काल में बंद कर दिया जाता था, लेकिन एक बार जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। ग्रहण खत्म होते होते श्री कृष्ण जी की मूर्ति सूख जाती है। कमर में की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वह खुद इस स्थिति को देखने और समझने के लिए वहां पहुंचे। सच्चाई जानकर वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी मंदिर खुला रहना चाहिए और भगवान को समय पर भोग लगाया जाए। तब से लेकर अब तक कभी भी ग्रहण काल में इस मंदिर को बंद नहीं किया गया। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मंदिर 24 घंटे में सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। मंदिर को दोपहर 11:58 पर बंद किया जाता है और इसे 2 मिनट बाद ही ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। मंदिर के पुजारी को ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दी जाती है। पुजारी से कहा गया है कि अगर ताला खुलने में समय लगे तो वह कुल्हाड़ी से ताला तोड़ दें, लेकिन भगवान को भोग लगने में देरी ना हो। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को 10 बार भोग लगाने के पीछे कोई बड़ा रहस्य है या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक कारण जुड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय पद्मनाभ स्वामी।